प्रदूषण के हालात पटाखों की वजह से प्रदूषण में आपको बता दें कि लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। धौलपुर की अगर हम बात कर ले तो 301 और श्री गंगानगर में 293 AQI पहुंच चुका है। कोटा में 247, नागौर में 206 पर AQI पहुंच चुका है। भिवाड़ी में 228 और जयपुर में 189 AQI पहुंचा है। हनुमानगढ़ की अगर हम बात कर ले तो 238 और दौसा में 189 AQI पहुंच चुका है। टोंक में 227, सवाई माधोपुर में 235 AQI पहुंचा है। शाहपुरा की अगर हम बात कर ले तो देखिए 255, सीकर में 235 तक AQI पहुंचा है। झुंझुनू में 211, चूरू में 221 और बीकानेर में 195 तक AQI पहुंच चुका है। तो लगातार दिन पर दिन देखिए प्रदूषण अब बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पटाखों की वजह से प्रदेश में जो प्रदूषण है और भी ज्यादा बढ़ गया है। लगातार ऐसे कई जगह जैसे कि देखिए धौलपुर में की अगर हम बात कर ले तो 301, श्री गंगानगर में 293 तक AQI पहुंच चुका है। कोटा में 247, नागौर में 206 तक AQI पहुंचा है, जो कि अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। दिवाली की रात प्रदेश में प्रदूषण इतना ज्यादा फैला है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि AQI देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया। धौलपुर में 301, श्री गंगानगर में 293 तक AQI पहुंच चुका है। तो दिवाली के बाद प्रदूषण अब बढ़ा है। आपको बता दें कि जयपुर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो चुका है। जयपुर में भी दिल्ली जैसा दमघोंटू हवा देखने को मिला। हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। AQI 300 के पार पहुंच चुका है। आदर्श नगर जयपुर में AQI 206 के स्तर पर है। मानसरोवर में देर रात AQI 300 के पार पहुंचा है। शास्त्री नगर में 216 और मुरलीपुरा में 259, सीतापुरा में 259 और गवर्नमेंट हॉस्टल में 202 और शाहपुरा में 267 के स्तर पर देखिए AQI पहुंच चुका है। यानी कि दिवाली के बाद जो प्रदूषण है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। जयपुर में भी दिल्ली जैसी दमघोंटू हवा हुई है और हवा की जो गुणवत्ता है वो देखिए दिन पर दिन खराब होती हुई जा रही है। AQI की अगर हम बात कर ले तो 300 के पार पहुंच चुका है। आदर्श नगर जयपुर में AQI 206 के स्तर पर है। तो दिवाली के बाद प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि लोग पटाखे जलाते हुए नजर आए। चारों तरफ देखिए धुंध नजर आ रही है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और दिन पर दिन हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। आदर्श नगर जयपुर में AQI 206 के स्तर पर पहुंच चुका है। मानसरोवर की अगर हम बात कर ले तो देर रात AQI 300 के पार पहुंचा है। और 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोशन शर्मा जयपुर से, हिमांशु मित्तल कोटा से, अशोक शर्मा श्री गंगानगर से। सबसे पहले रोशन के तरफ ही बढ़ते हुए, रोशन, जयपुर की अगर हम बात कर ले तो कल रात जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उसमें पटाखे लोग जलाते हुए नजर आए हैं और उससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिन पर दिन खराब होती हुई नजर आ रही है। प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ गया है। जी बिल्कुल आयुषी, देखिए कि ये दिवाली के जो त्योहार के आसपास में जो प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से बढ़ता है, एक तरफ तो मौसम चेंज होता है, दूसरी तरफ पटाखों की वजह से जो पोल्यूशन का स्तर है काफी तेज हो जाता है और यही वो समय होता है सर्दियां शुरू होने का। ऐसे में जैसे ही धुंध छाती है कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी बढ़ता है। अगर कल देर रात की बात की जाए तो राजधानी जयपुर का जो प्रदूषण का स्तर है वो 300 के पार पहुंच गया। यानी अगर साल दर साल की बात की जाए दिवाली के त्योहार के आसपास की, अगर पॉल्यूशन का इंडेक्स देखा जाए तो ये जो पॉल्यूशन का स्तर है लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कल देर रात कई इलाकों के अंदर 300 से पार पहुंच गया। AQI जो है लगातार उसकी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग करता है। अगर अभी की रियल टाइम की बात की जाए तो सुबह का वक्त है। जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर में 200 के करीब जो पोल्यूशन का स्तर है। अगर मानसरोवर की बात की जाए तो 220 के करीब है। ऐसे ही रियल टाइम अभी मैं बात कर रहा हूं, आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। वहीं अगर सीतापुरा की बात की जाए तो सीतापुरा में भी जो पोल्यूशन का स्तर है वो करीब 226 है।
शास्त्री नगर की बात की जाए तो शास्त्री नगर में जो पोल्यूशन का स्तर है, AQI इंडेक्स है, वो काफी बढ़ चुका है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजधानी जयपुर के अंदर जिस तरीके से जो दम घोटू जो हवा है उसके चलते हुए लोगों को सांस लेने में कल देर रात दिक्कत हुई। जो दमा के, जो अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे पॉल्यूशन से बचने की कोशिश करते थे, लेकिन जयपुर के चारों ओर कह सकते हैं कि एक जो पॉल्यूशन की जो लेयर बन जाती है, जिस वजह से बच्चों में, लोगों में देखने को मिला कि राजधानी जो जयपुर है उसमें भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है। अगर बात की जाए, जैसे कि बता रहे थे कि श्रीगंगानगर हो या फिर धौलपुर की बात की जाए तो धौलपुर के अंदर भी जो पॉल्यूशन का स्तर है वो काफी ज्यादा है। अगर अभी की सुबह के वक्त की भी बात की जाए तो धौलपुर में भी कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल रोशन, कल रात के बाद से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है उसमें देखने को मिल रहा है कि AQI और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाया। बने रहिए हमारे साथ, अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, अभी क्या तस्वीर श्रीगंगानगर में देखने को मिल रही है, क्योंकि कई जगहों पर AQI 300 के पार पहुंच चुका है और दिल्ली जैसी दमघोटू हवा अब देखने को मिल रही है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आयुषी, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अक्टूबर महीने की आखिर से शुरू हुआ श्रीगंगानगर स्मॉग 2 दिन पहले ही समाप्त हुआ था और दिवाली से ठीक 2 दिन पहले जिस तरह से श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हल्की बारिश हुई, उसके बाद से स्मॉग छट गया और AQI का लेवल गिरकर 160 पर आ पहुंचा। लेकिन पिछले 56-58 घंटों में ही श्रीगंगानगर का AQI स्तर बढ़कर 293 यानी कि लगभग 2 गुना हो चुका है। चूंकि इसकी एक ही वजह मानी जा रही है, जिस तरह से कल श्रीगंगानगर वासियों ने लक्ष्मी पूजन के बाद पटाखे चलाने का जो सिलसिला शुरू किया वो अल सुबह तक जारी रहा। बल्कि अभी भी हम सुन पा रहे हैं कि कई जगह श्रीगंगानगर वासियों के द्वारा पटाखे चलाए जा रहे हैं और इतना पटाखे चलाने की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। मैं आपको श्रीगंगानगर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए कि इस समय श्रीगंगानगर के आसमान में काफी धुआं छाया हुआ है और हम सुन भी पा रहे हैं कि अभी भी श्रीगंगानगर वासी है जो काफी पटाखे चला रहे हैं। आप ये देखिए, ये AQI का स्तर जो श्रीगंगानगर का दर्ज किया जा रहा है वो इस समय लगभग 300 के करीब है, यानी कि 293। पिछले 2 दिनों के मुकाबले AQI का स्तर बढ़कर लगभग 2 गुना हो चुका है। निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए आयुषी, जहां एक और पटाखे चलाना ही इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है, तो दूसरी ओर जैसे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ एग्रीकल्चर बेल्ट है तो इसमें कृषि अवशेषों को भी जलाया जाता है। हम सुन भी पा रहे हैं कि अभी भी श्रीगंगानगर वासी पटाखे चला रहे हैं। चूंकि आज का दिन भी बाकी है और माना जाता है कि अगले 2 दिन और इसी तरह से पटाखे चलाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर का AQI एक बार फिर से 400 को पार करता हुआ दिखाई देगा। अभी की यदि हम कैटेगरी की बात करें तो अभी भी श्रीगंगानगर का जो 300 के आसपास जो दर्ज किया जा रहा है वो काफी सीरियस कैटेगरी में आता है, जिससे न केवल आम लोगों को बल्कि खासतौर से उन लोगों को जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें अस्थमेटिक पेशेंट हैं या फिर वो हाइपरटेंशन या डायबिटीज के पेशेंट हैं, उन्हें अच्छी खासी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि श्रीगंगानगर वासियों के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही घना स्मॉग का सामना किया गया था, आंखों में जलन जैसी समस्याएं देखी गई थी, तो निश्चित तौर पर ये जो मौसम है श्रीगंगानगर वासियों के लिए कतई लाभदायक तो कतई नहीं है और साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं या जो एल्डरली पेशेंट है उनके लिए तो नुकसानदायक होना ही होना है। AQI का स्तर जिस तरह से बढ़ा है वो अपने आप में इंगित करता है कि कल श्रीगंगानगर वासियों ने बेइंतहा मात्रा में पटाखों का सेवन किया है, पटाखों का इस्तेमाल किया है और चूंकि अभी 2 दिन बाकी हैं, आज और कल भी काफी मात्रा में पटाखे चलाए जाते हैं, तो AQI का स्तर बढ़ना लाजमी है और लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में अब श्रीगंगानगर सहित अन्य लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करें मौसम विभाग की तो देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा जताया था कि इस सप्ताह एक श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। यदि बारिश होती है या तेज हवा चलती है तो ही इस घने स्मोक से या घने प्रदूषण से राहत मिल पाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर वासियों को इस खराब गुणवत्ता वाली हवा के बीच में ही सांस लेनी होगी और बुजुर्गों को थोड़ा सा सावधान रहने की भी जरूरत है। बिल्कुल अशोक, कई लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, एक बार जरा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि कई जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है अभी भी धुंध नजर आ रहा है, क्योंकि AQI में तो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन कल रात दिवाली के मौके पर लोगों ने इतने पटाखे फोड़े हैं, उसके बाद से AQI और भी ज्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिवाली के बाद में कोटा की आबो हवा जो है वो बिगड़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर कोटा की बात करें तो कोटा का श्रीनाथपुरम इलाका जहां पर सबसे जो खराब हालात है वो दर्ज किए गए, करीब 346 पर AQI लेवल पहुंच गया।
वहीं कोटा के धान मंडी इलाके की बात करें तो 320 के करीब यहाँ का AQI लेवल पहुंच गया, यानी कि मोटे तौर पर ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का जो स्तर है वो 300 के पार जाकर के पहुंच गया। और फिलहाल मेरे साथ में एक खास गेस्ट है जो कि कोटा में वरिष्ठ श्वास रोग विशेषज्ञ है और इन सब के बीच में बीते करीब करीब 10 सालों से कोटा की जो आबो हवा है उसको लेकर के चिंतित रहने के साथ में उसे लंबे समय से जांचते आए हैं। डॉक्टर केवल कृष्ण डंग, सर किस तरह के जो हालात हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के वो हैं और कल किन किन इलाकों में आप गए, किन किन इलाकों में इसे जांचा? देखिए, कोटा के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे पटाखे कल ज़्यादा चले हैं और इसीलिए हम लोगों ने जहाँ पर रिहायशी इलाकों में जा के नापा है और 578 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जवाहर नगर में आया है। और इसके अलावा जवाहर नगर के अलावा जो है बजरंग नगर पुलिस चौकी के पास में जो है काफ़ी ज़्यादा आया है, वहाँ पे लगभग 456 के आसपास आया और करीबन 600 के आसपास जो है अल्फा कॉम्प्लेक्स है आदित्य आवास के पास में, जो कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे कंजेस्टेड लोग बाग, भीड़ भड़का लोग बाग बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा AQI लेवल आया है। तो पिछले अगर 2018 और 2019 से कंपेयर करते हैं तो लगभग पोल्यूशन के हालात वही के वही रहे, लेकिन 2020, 2021, 2022 में कोविड की वजह से लोगों में जागरूकता थी, डर था, इस वजह से उस टाइम पोल्यूशन कम था, लेकिन हालात वापस वही हो गए हैं और शायद बढ़ते हुए हैं क्योंकि इस बार जो दिवाली आई है वो सर्दियों में आई है, नवंबर के अंदर आई है। तो बिल्कुल हिमांशु, देखिए अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अब दिन पर दिन जो हवा है और भी ज्यादा प्रदूषित होती हुई दिख रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। रोशन शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। रोशन, एक बार जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए, क्या अभी भी धुंध नजर आ रही है और स्थिति क्या बनी हुई है? अगर आपके आसपास लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से राजधानी जयपुर के अंदर कहा जा सकता है कि जो पॉल्यूशन का स्तर है वो काफी हद तक कहा जा सकता है कि जो देर रात्रि में देखने को मिला AQI जो इंडेक्स है वो काफी उपले जो स्तर के ऊपर यहाँ पर चले गया था। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि तो देखिए, जयपुर में प्रदूषण का स्तर अब बेहद खराब हो चुका है। आपको बता दें कि दिवाली के बाद प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ गया है और लगातार अगर हम बात करें शाहपुरा में तो 267 के स्तर पर देखिए यहाँ पर AQI पहुंच चुका है। और जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें यही देखने को मिल रहा है कि जयपुर में भी दिल्ली जैसी दम घोटू हवा हो चुकी है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होती जा रही है। AQI 300 के पार पहुंच चुका है। आदर्श नगर जयपुर में जो AQI है वो 206 के स्तर पर पहुंच चुका है और मानसरोवर में देर रात AQI 300 के पार पहुंचा है। लगातार देखिए जो तस्वीरें निकल करके इससे पहले भी सामने आई थी, प्रदूषण बढ़ता जा रहा था, लेकिन दिवाली के बाद जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें यह देखने को मिल रहा है कि अब AQI और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ